नमस्कार। जाति विहीन भारत अभियान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं वजीर सिंह। इस अभियान के तहत हमें जातिवाद के भिन्न भिन्न पहलुओं पर बात करनी थी, पर बहुत से मान्यवरों का कहना है कि जातिवाद खत्म करना असंभव है, और अगर संभव है तो वह प्रक्रिया पहले बताइए जिससे बार बार यह कहा जा रहा है कि जातिवाद खत्म हो सकता है। इसीलिए 26 जनवरी की बजाय आज से इसको शुरू कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जनमानस के मन में यह बात आए कि जिस घिनौनी जाति व्यवस्था को हम 3000 साल से ढो रहे हैं वह खत्म हो सकती है और उसका ख़त्म करने का समय आ गया है। भारत के जिन 3 पहलुओं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को सबसे ज़्यादा जिसने प्रभावित किया है वह जाति व्यवस्था है। भारत के हर नागरिक के भी इन 3 पहलुओं को अगर किसी एक कारक ने प्रभावित किया है तो वह भी जाति व्यवस्था ही है। और अगर हम कोई एक कारण ढूंढें जिसने हिंदू धर्म के भाईचारे और धर्म प्रचार प्रसार को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वह भी जाति व्यवस्था ही है। और कोई अगर सबसे बड़ा कारण तलाशें जिसकी वजह से भारत गुलाम हुआ और फिर 1000 साल तक गुलाम रहा तो वह भी है जाति व्यवस्था। और अगर सामाजिक वर्गीकरण की कोई एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था जिसका शुरू से ही विरोध रहा हो और जो वर्तमान में ही नहीं बल्कि पिछले 3000 साल से ज़्यादा हर रोज़ उग्र रूप धारण कर रही हो तो वह भी है हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था। हर कालखंड में उस समय के समाज सुधारकों, ऋषि मुनियों और धार्मिक गुरुओं ने इसका पुरजोर विरोध किया है। जातिवाद को जड़ मूल से खत्म करने के प्रयास किए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो पूरा जीवन इसी उद्देश्य को पूरा करने में लगा दिया और संविधान में भी उन्होंने जातिवाद खत्म कर समतावादी समाज की स्थापना की नींव रखी। हाँ, अगर उनकी बात मानी गई होती तो जातिवाद कभी का खत्म हो चुका होता। बाबा साहब ने महाराजा शिवाजी राव गायकवाड़ की अध्यक्षता में छुआछूत करने के लिए बुलाए गए कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था कि छुआछूत नहीं, जातिवाद खत्म करने का प्रस्ताव पास करो, और यह प्रस्ताव उनका माना नहीं गया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी यही सपना था कि जातिवाद को जड़ मूल से खत्म करना है। अब समय आ गया है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों और ऋषि मुनियों तथा धार्मिक गुरुओं के सपनों को साकार करें, क्योंकि अब इसको हम खत्म कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए साधन भी हैं और हम समर्थ भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत से फैसलों में जातिवाद को जड़ मूल से खत्म करने के बारे में जोरदार तरीके से उठाया गया है। मंडल केस में 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि अनुच्छेद 15(2) और अनुच्छेद 16(2) जाति व्यवस्था को जड़ मूल से विच्छेद करने के बारे में है। जाति के आधार पर जो निषेध है वह पूर्ण है और जनादेश भी यही है कि देश में फिर कभी भी जाति अपना सिर नहीं उठाएगी। वास्तव में पूरे देश की भावना जाति व्यवस्था के खिलाफ है। देश की 90% समस्याओं की जड़ में सिर्फ और सिर्फ सड़ी हुई जाति व्यवस्था ही है। सड़ी हुई इसलिए है कि इससे आप कभी भी खुशबू की उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम ये बात पहले कई बार दोहरा चुके हैं कि जाति व्यवस्था खत्म हो सकती है, और आज से कैसे खत्म होगी इसी की शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम पूर्व में नज़र डालें तो जितनी भी सामाजिक बुराइयां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, 3 तलाक और छुआछूत खत्म हुई हैं तो वे समाज के सहयोग और कानून बनाने से ही हुई हैं, न तो अकेले समाज के आंदोलन से हुई हैं और न ही अकेले कानून बनाने से हुई हैं। जाति व्यवस्था को भी खत्म करने के लिए समाज और कानून दोनों को साथ साथ चलना होगा। अब हम पहले जाति व्यवस्था खत्म करने की कानूनी प्रक्रिया को लेते हैं। सबसे पहले
हमें संविधान में अनुच्छेद 17 में संशोधन करना पड़ेगा। उसमें या तो शब्द छुआछूत की जगह जातिवाद करना होगा या फिर छुआछूत के बाद और जातिवाद को जोड़ना होगा। बाबा साहब शुरू से ही इसको जातिवाद रखना चाहते थे, पर उनकी बात को माना नहीं गया और इसी पर बाबा साहब ने कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि वे छुआछूत को ख़त्म करने को लेकर संतुष्ट हैं और जातिवाद को ऐसे ही रहना चाहिए। जाति व्यवस्था में निहित असमानता को समाप्त किए बिना छुआछूत को ख़त्म करना एक बहुत ही छोटा उद्देश्य है और छोटा उद्देश्य असफलता नहीं, अपराध है। आओ हम बुराई को जड़ से जांचें परखें और हमारे दर्द को कम करने के लिए उपायों से संतुष्ट न हों। यदि रोग का सही निदान नहीं किया जाता है तो उपाय बेकार हो जाएगा और इलाज को स्थगित किया जा सकता है। उस समय बाबा साहब की बात मानी गई होती तो आज जातिवाद कभी का ख़त्म हो गया होता, लेकिन हम अब इसको लागू कर उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। संविधान की मूल भावना जातिवाद खत्म कर समतावादी समाज की स्थापना करने की है और संविधान के अनुच्छेद 17 में संशोधन करने से जातिवाद खत्म करने के प्रावधान से इसको लागू किया जा सकेगा। अगले अंक में जातियों को खत्म करने के लिए क्या कानूनी प्रक्रिया होगी उस पर चर्चा करेंगे। इस अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।